अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताफी चैनल में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज एक अहम मौजू पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। आपने इसको बागौर देखना है और इसको समझना भी है, और आखिर तक जब वीडियो आप देखेंगे तो तब आपको समझ आएगी। और एक अहम मौजू जो हर किसी की ज़रूरत है, खुशखती ना होने की वजह से बच्चे इम्तिहानात में नंबर लेने से पीछे रह जाते हैं। और दूसरा ज़्यादा प्रॉब्लम जो चलता है वो याददाश्त, वो जो लफ्ज़ वो जो आप पढ़ते हैं वो ज़हन नशीन नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ा मसला है। खुशखती और याददाश्त का ना होना, ये इसी वजह से तकरीबन 99% बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने आज तक बुनियादी असूल सीखे ही नहीं, और बड़े बड़े ज़हीन बच्चे जो हैं उनकी सलाहियतों को जंग लग जाता है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि खुशखती से जहानत कैसे बढ़ती है, और वो एक दफ़ा लिखा हुआ ताहयात आपको नहीं भूलेगा, मगर वो कैसे, इसके जो असूल हैं आज मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो खुशखती से इंसान की याददाश्त जो बढ़ती है वो एक तरीका है, वो एक असूल है। वो आज मैं असूल बताऊँगा आपको। और जब भी लिखें आप सही लिखें, और रट्टा लगाने से गुरेज करें। जितनी देर आप रट्टा लगाते हैं उतनी देर में आपको अच्छा लिखना आ जाएगा। एक अंग्रेज़ मुफक्किर का कौल है कि याददाश्त रट्टा लगाने से कभी नहीं बढ़ती। रट्टे का नुकसान होता है। नंबर 1, खुशखत ना होने की वजह से रट्टे वाले से इमलाई गलतियाँ होती हैं, क्योंकि उसको सही तरीके से ना लफ्ज़ याद होते हैं, ना मज़मून याद होता है, और जब वो लिखता है तो उसको लिखने में और समझने में भी दिक्कत आती है। लफ्ज़ और मज़मून याद ना होने की वजह से जब वो इम्तिहान में लिखता है तो डबल माइंडेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है और सलाहियतों को आहिस्ता आहिस्ता जंग लगना शुरू हो जाता है और वो पढ़ाई से बेजार हो जाता है। तो उसने कहा कि मैंने 20 साल की तगोदो के बाद मैंने कुरान से याद करने का, जहानत बढ़ाने का ये कुलिया सीखा और उसकी शरह भी की। वो कहता है कि अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, कुरान करीम की आयत जो पहली सूरत मुबारक का है। ये आयत मुबारक, पहली सूरत मुबारक की ये आयत मुबारक है कि अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम। कि मुझे समझ आ गई ये बात कि कलम से जिसको अच्छा लिखना आ गया उसको याद भी हो जाएगा। उसकी उसने कवायद और वजूहात वो भी सारी लिखी हैं। तो उसने इस फरमान को जो शरह की वो खूबसूरत अंदाज में की और उसके कुछ असूल भी मुतय्यन कर दिए। आज तक उसने कहा कि जो आज तक मैंने उस अंदाज में लिखा, उस असूलों के मुताबिक लिखा, वो मुझे नहीं भूला। वो असूल जो है वो चंद एक असूल हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चलकर उसको अमली तौर पर वीडियो में मैं दिखा भी रहा हूँ। कि नंबर 1, साफ सुथरा लिखना सीखें। क्या करें? साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखना सीखें। लफ्ज़ों के वजूद, हरूफ और लफ्ज़ों के वजूद ज़हन में रखें। जो पढ़ रहे हैं या जो लिख रहे हैं या जो सीख रहे हैं वो अपने ज़हन में रखें। और मेन पॉइंट ये कि किस तरह और कितने वक्त में लिखने से मज़मून, वो तहरीर, वो जो आप इम्तिहानात के लिए वो जो अल्फाज, वो जो पैराए आप याद कर रहे हैं, ज़हन नशीन हो जाते हैं। उनको कितने वक्त में लिखने से, कितने वक्त में उनको यानी कि समझने से, जब उसको आप करतास पर लिखेंगे तो वो आपको ज़हन में आ जाएगा, ज़हन नशीन हो जाएगा, वो नहीं भूलेगा। तो वो मैं आपको अभी आगे चलकर बताता हूँ। और मैं आपको ये बताता हूँ
जो उसने असूल मुतय्यन किए और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हर किसी की ज़रूरत है। और ये पेपर हल करने का तरीका और तहरीर लिखने का तरीका और बाल पॉइंट से लिखने का तरीका, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको गौर से देखकर ये कितने वक्त में कितने अल्फाज लिखने हैं और अल्फाज को कितनी मर्तबा देखना है। याददाश्त बढ़ाने के लिए लिखा हुआ कभी ना भूले, उसका तरीका ये है। सबसे पहले लिखे जाने वाले हर लफ्ज़ को 2 मर्तबा देखें। साठ सेकंड में 20 लफ्ज़ लिखें। आहिस्ता आहिस्ता लिखें और हर लफ्ज़ की बनावट पर नज़र रखें। इंशाअल्लाह ये कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप कागज़ पर लिखता हुआ बॉल पॉइंट से देख रहे हैं कि लिखने का तरीका, और जैसा कि मैंने बताया है कि 1 मिनट में 20 लफ्ज़ लिखने हैं। लिखे जाने वाले लफ्ज़ को 2 मरतबा देखना है। एक मरतबा पढ़ना है, दूसरी मरतबा उसके खद व खाल को देखना है। जब एक मरतबा पढ़ेंगे तो आपको जहन में आ जाएगा, जब दूसरी मरतबा देखेंगे तो उसकी बनावट आपके जहन में आएगी, लिखते हुए खूबसूरती पैदा होगी। और जब आप उसको लिखेंगे तो उसको दोहराना है, लिखते हुए दोहराना है। जब दोहराएंगे तो वो भी आपके जहन में पेवस्त हो जाएगा। तो आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि लफ्ज़ों का वक्फ़ा बराबर हो, लफ्ज़ों का वक्फ़ा बराबर, और उसको 70 के ऊपर लिखा जाए और कलम को आराम से चलाया जाए और लिखते हुए लफ्ज़ों को दोहराया जाए ताकि आपके निहा खाना में महफूज होते जाएं। तो इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप अपने कमेंट्स में और फीडबैक में मुझे बताइएगा। इसमें अगर कोई कमी हो, जो बात समझ ना आए, तो मैं इंशाअल्लाह आपको इसका रिप्लाई दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।